सामने मोहतरम अशराए अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेर तमाम हसन अली फाउंडेशन एक तवील अरसे से इस जगह पे मुनक्किद हो रहा है और जब भी इस अशरे की इब्तिदा होती है तो दुआ करता हूँ खुदावंद आलम से कि खुदावंद आलम बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस खानवादे की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, जो इस मुश्किल तरीन दौर में इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस मादियत के दौर में इस हक़ के दिए को जलाए हुए हैं कि जहाँ से पैगाम हक़ दुनिया के सामने नशर किया जाता है, वो इस दौर में हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग तो वो हैं कि जिनके पास वसाइल हैं लेकिन वो फ़िक्र मौजूद नहीं है, जिनके पास फ़िक्र है उनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास दोनों हैं उनके पास एहसास नहीं है। इस काम को करने के लिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक ख़ास एहसास चाहिए, एक रब्त चाहिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात गरामी के साथ एक ख़ास वाबस्तगी चाहिए, दीन के साथ एक ख़ास लौ चाहिए, फिर जाके इन सिलसिलों को मुनक्किद किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खानवादा एक तवील अरसे से इस सारे सिलसिले को मुनक्किद करवा रहे हैं। मौला इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इस नाचीज़ को भी यहाँ आपके सामने हाजिर होते हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है और आप तमाम हज़रात इस बात से बखूबी आगाह हैं। वैसे तो सारा साल ही ये कोशिश रहती है कि जहाँ भी गुफ्तगू की जाए वहाँ किसी न किसी ऐसे मौजू के तहत गुफ्तगू की जाए कि जिसके ज़रिए सुनने वालों तक, इस फ़र्श अज़ा पे आने वालों तक एक पैगाम पहुँच जाए, क्योंकि ये फ़र्श अज़ा जहाँ हमारी दीनी मिल्ली ज़िम्मेदारी है, वहीं पे ये फ़र्श अज़ा हमारी इंसानी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि बहैसियत इंसान जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम किसी न किसी तरीके से हक़ का प्रचार करते रहें। तो ये हक़ इस खानवादे की जानिब से अदा हो रहा है। अर्ज़ कर रहा था कि कोशिश हर साल और हर जगह पे यही होती है कि मयारी गुफ्तगू हो, किसी न किसी मौजू की मुनासिबत से हो, लेकिन इस अशरे का ख़ुसूसियत के साथ हमेशा ये मिजाज रहा है कि यहाँ से वो गुफ्तगू आप लोगों के सामने पेश की जाती है जो अमूमी तौर पर बाकी जगहों पे नहीं बयान की जाती। और इसमें ख़ास हिस्सा खुद इस अशरे के बानियान का भी है कि इनका अपना भी मतमे नज़र ये होता है कि वाह वाह से ज़्यादा, दाद से ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे रहे कि जो मकसद फ़र्श अज़ा है। इसलिए इस अशरे के लिए भी एक ख़ास नहज है जिसपे कुछ ख़ास वजूहात की वजह से मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर उस रास्ते पर सफ़र करें। हमारे यहाँ एक बड़ी अहमियत की चीज़ है जिसे हम बहैसियत मसलक व मज़हब, बहैसियत मुहिब्बान अहले बैत बड़ी अहमियत देते हैं, और उस चीज़ का नाम है ज़ियारत। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मासूमीन अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा कबूर की ज़ियारत को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो अपनी सारी ज़िंदगी अपने वसाइल को जमा ही इसलिए करते हैं कि वो मौका मैसर आ जाए कि हम उनके दरवाजे तक चले जाएं कि जिनकी मोहब्बत में हम यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, अपने वसाइल को इकट्ठा करते हैं, अपनी ज़रूरियात को पीछे करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ इकट्ठा हो जाए ताकि उन मुक़द्दस मकामात पर जाकर हाज़िरी दी जा सके। जब हमारी जानिब से ये रवैया है कि हम इन मुक़द्दस मकामात पर जाकर हाज़िरी देते हैं, तो दूसरी जानिब से कुछ फतवे आते हैं कि कब्रों पर जाना शिरक है, कब्रों पर जाना बिदअत है, मुर्दों की कब्रों पर जाना खिलाफ दीन है। तो जनाबे वाला, अगर मैं एक लम्हे के लिए आपकी बात तस्लीम कर लूँ कि मुर्दों के पास जाना, कब्रों पर जाना खिलाफ दीन है, तो मुर्दों के पास जाने वालों पर तो आप फतवे लगाएं कि ये शिरक करते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदों से मिलने जाता है
सलामत रहे, मौला को देता है। मुर्दों से मिलने पर तो आप फतवे लगाएं कि मुर्दों के पास जाना, मुर्दों की कब्रों पे जाना शिरक है, उन पे आप फतवे लगाइए, ज़रूर फतवे लगाइए। लेकिन अगर कोई जिंदा है तो फिर उस जिंदा से जाके मिलना, उस जिंदा से जाके मुलाकात करना, उसके लिए तो कोई फतवा नहीं आ सकता कि जिंदा से मिलना हराम है, जिंदा से मिलना शिरक है, जिंदा से जाके मुलाकात करना शिरक है। और हम जिनसे मिलने जाते हैं वो कुरान की रूह से जिंदा है। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, वो कुरान मजीद की रूह से जिंदा है। ये हमारा ज़ाती अकीदा नहीं है, ये हमारा ज़ाती नज़रिया नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है, ये हमारी फ़िक्र नहीं है। ये कुरान मजीद का फ़ैसला है कि खुदावंद आलम ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला सूरह बकरा है, आयत का निशान 156 है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। खबरदार वो के जो सबीले इलाही में कत्ल हो गए उन्हें कभी मुर्दा न कहना। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हुक्म इलाही आ रहा है, खुदावंद आलम की जानिब से ये हुक्म आ रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कातिल हो गए, खबरदार कभी भी उन्हें मुर्दा न कहना, कभी भी उन्हें मुर्दा न कहना। मेरे अल्लाह अगर मुर्दा नहीं तो फिर वो क्या है? बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह अकबर, तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। मेरे अल्लाह कैसे जिंदा है? हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहे, हमारी तो उनसे मुलाकात ही नहीं। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, जरूरी थोड़ी है कि जो हो वो तुम्हें दिखाई भी दे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रहे। या जरूरी नहीं है कि हर होने वाला तुम्हें दिखाई दे, मैं भी तो हूँ मगर दिखाई नहीं देता, मेरे फरिश्ते भी तो हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं देते। और बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूद होती हैं और तुम्हें दिखाई नहीं देती। बल्कि जुमला बदल के कह दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार उन पर है लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। ये हवा ना मौजूद हो, तुम सांस नहीं ले सकते लेकिन वो दिखाई नहीं देती। सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। ऐसा है या नहीं है? इसी हवा पे हमारी जिंदगी का दारोमदार है लेकिन ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही। जिंदा इसकी वजह से है और ये हमें दिखाई नहीं दे रही। जरूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज दिखाई दे, बल्कि ये जो जिंदगी, जिस जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, वो ऐसे जिंदा हैं जिनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, मौला आपको सलामत रहे। या वो ऐसे जिंदा हैं कि उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर ही नहीं है। अजब बात है कि बज़ों में खुद जो जिंदा हैं उन्हें उनका शऊर नहीं जिन्हें वो मुर्दा समझते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। जो अपने आप को बाशऊर समझ रहे हैं, अपने शऊर को जिंदा समझ रहे हैं, अल्लाह उन्हें चैलेंज करके कह रहा है, तुम शऊर ही नहीं रखते, तुम इदराक ही नहीं रखते, तो जिस मामले में शऊर ही नहीं रखते वहां पे फतवा क्यों देते हो? जहाँ तुम्हारा तसव्वुर ही नहीं है वहाँ पे फतवा क्यों देते हो? बल्कि यहाँ पे एक जुमला और अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर दूं, आयत मेरे सामने आ गई, पेश करता चलूं। जिंदगी और मौत वो नहीं जिसे मैं और आप जिंदगी और मौत समझें। जिंदगी और मौत वो है जिसे अल्लाह जिंदगी और मौत कहे। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं, सांस के बंद हो जाने का नाम भी जिंदगी नहीं, आंखों के खुले रहने का नाम भी जिंदगी नहीं, आंखों के बंद हो जाने का नाम भी मौत नहीं, जो है चलते फिरते रहने का नाम भी जिंदगी नहीं, कब्र में लेट जाने का नाम भी मौत नहीं है। मैं अभी जिंदगी का तसव्वुर सूरह इनाम से आपके सामने पेश कर देता हूँ। सूरह अराफ में भी खुदावंद आलम ने इन लफ्ज़ों को इरशाद फरमाया है, फरमाया आओ मन काना मय्यतन फअहयजनहु फजअलना लहू नूरन, क्या वो मुर्दा नहीं थे और फिर हमने उन्हें जिंदगी दी और उनके लिए एक नूर को मुकर्रर किया। अल्लाह अकबर, या
वो मुर्दा थे, हमने उन्हें जिंदगी दी और हमने उनके लिए एक नूर को मुअय्यन किया जिस नूर की रोशनी में अब वो इंसानों के दरमियान सफर करते हैं। तो अब यहाँ पे जिंदगी और मौत से मुराद वो मौत और जिंदगी नहीं है कि जो मौत और जिंदगी तुम समझ रहे हो। यहाँ पे खुदावंद आलम उस मौत का तज़किरा कर रहा है कि वो मुर्दा थे, हमने उन्हें जिंदा किया और हमने उन्हें एक ऐसा नूर बख्शा जिसके जरिए वो लोगों के दरमियान चलते हैं। तो जो कब्र का मुर्दा जिसे जिंदा किया जाए उसे तो कभी किसी ने चलता हुआ नहीं देखा। किसी कब्र के मुर्दे को तो कभी किसी ने जिंदा होकर चलते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे तज़किरा खुदा फरमा रहा है वो मुर्दा थे, हमने उन्हें जिंदा किया और उनके लिए एक नूर रखा कि जिस नूर की रोशनी में वो सफर करते हैं, जिस नूर की रोशनी में वो इंसानों के दरमियान यमशी चलते फिरते हैं, कदम बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। जब मासूम से पूछा गया कि मौला यहाँ क्या मुराद है, वो कौन से मुर्दे हैं कि जिन्हें जिंदा किया गया है और उनके लिए नूर करार दिया गया है कि वो उस नूर के साए में सफर करते हैं, इंसानों के दरमियान चलते हैं। तो मासूम ने इरशाद फरमाया यहाँ जिन्हें मुर्दा कहा गया है, यहाँ जिन्हें मैयत कहा गया है वो मैयत नहीं कि जिन्हें कब्रों में दफना दिया जाता है। यहाँ खुदा ये इरशाद फरमा रहा है कि कुछ गुमराह थे जिनको हमने हिदायत दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह या सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। कुछ गुमराह थे जिन गुमराहों को हमने हिदायत दी है और अब उस हिदायत के बाद उनके सामने वो हिदायत का नूर है जिसके जरिए वो इंसानों के दरमियान सफर करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के यहाँ मौत और हयात का तसव्वुर सांस के आने जाने और सांस के बंद हो जाने का नाम नहीं है। अल्लाह के नजदीक जो गुमराह है वो चलती फिरती लाश है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। खुदा के नजदीक जो गुमराह है वो चलती फिरती लाश है और खुदा के यहाँ जिसे हिदायत मिल गई है वही हकीकी जिंदगी के सफर पे जा रहा है, वही जिंदगी की जानिब चल रहा है। तो जिंदगी इबारत है हिदायत से, मौत इबारत है गुमराही से। तो इसलिए तुम फैसला कर ही नहीं सकते कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। तुम्हारे यहाँ ये फैसला नहीं हो सकता। या मौला आपको सलामत के पास मैं तेजी से उस सफर की जाने आगे बढ़ूं। तुम नहीं फैसला कर सकते कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। वो फैसला करेगा जिसने अपने बारे में इरशाद फरमाया है कि वो कौन है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। वो जो मौत और हयात की तख्लीक करने वाला है वो जानता है जिंदगी क्या है, मौत क्या है, और उसने बता दिया गुमराही मौत है और हयात जिंदगी है। इसलिए यहाँ पे कहा गया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, खबरदार कि जो सबील इलाही में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलकिन ला तशउरून, और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। पढ़ने वालों ने और सुनने वालों ने यहाँ ये समझा कि शायद एहतरामन अल्लाह ये कह रहा है कि जिन्होंने अल्लाह की राह में जान दे दिया उन्हें मुर्दा कहना ना। तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो अदा न। खुदावंद आलम बंदों को उनका एहतराम करना सिखा रहा है कि वो जो अल्लाह की राह में जान दे चुके हैं अब उन्हें मुर्दे से तशबीह न दिया करो। वो मुर्दे नहीं है, वो अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले इज्जतदार लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सबील इलाही पे लुटा दिया है। इसलिए अब उन्हें मुर्दा ज़बह है, मुर्दे कहना ना। है मुर्दे लेकिन कहना ना, एहतराम का तकाजा है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी का अजर ये बनता है कि हैं मर गए हैं लेकिन उन्हें मुर्दा न कहना। जब बंदों के जहन में ये तसव्वुर आया तो उस वक्त खुदावंद आलम ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारा कहना तो दूर की बात है, वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, वो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता जिंदगी दराज दो, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, खबरदार जो सबील इलाही में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी ना करना, उन्हें मुर्दा सोचना भी ना। उनके जहन में, उनके बारे में तुम्हारे जहन में ये तसव्वुर भी ना आए कि वो मुर्दा हैं, वो मर चुके हैं। उनके बारे में तसव्वुर ना करो, अपने बारे में फैसला करो कि तुम जिंदों में हो या मुर्दों में हो।
अल्लाह अकबर। पहले अपने बारे में सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अपने बारे में फैसला करो कि तुम मुर्दों में शुमार होते हो या तुम जिंदों में शुमार होते हो। उनके बारे में सोचना भी ना, क्योंकि तुम्हारी सोच वहां पहुंच ही नहीं सकती। उनके बारे में तसव्वुर भी ना करना, उनके बारे में तसव्वुर भी ना करना कि वो जिंदा है। और अब यहाँ पे हमारे यहाँ इंसानों के जहन में एक सोच है, एक फिक्र है कि जिंदा वो है कि जो खाता पीता है, जिसके पास रिज़्क़ की फरावानी है, वो जिंदा होता है, वो जिंदा होता है। और जो सामने नजर आए वो जिंदा होता है। ये अगर जिंदा है तो कहाँ जिंदा है? जी अगर जिंदा है तो कहाँ जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कैसे जिंदा है? तो खुदावंद आलम ने कहाँ के बारे में भी इरशाद फरमाया, वला तहसबनल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। पहली आयत में कहा था बल अहयाउन, वो जिंदा है। अगली आयत में लोगों के ज़हनों को वाज़े करते हुए कहा बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो अपने रब की इंदियत में जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सलामत मौला इज़्ज़त अता फरमाए। या अल्लाह अकबर। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो अपने रब की इंदियत में जिंदा है। अब वो कैसी हयात होगी जो खुद हय्युल कय्यूम की इंदियत में है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जो हय्युल कय्यूम की इंदियत में है, इस इंदियत को ज़हन में रखिएगा। एक नतीजा अपने दोस्तों को हदिया करूंगा, उनकी क्या हयात होगी जो हय्युल कय्यूम की इंदियत में है, जो हय्युल कय्यूम की इंदियत में है। और सिर्फ हय्युल कय्यूम की इंदियत में नहीं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और वो अल्लाह की इंदियत में सिर्फ जिंदा नहीं, रिज़्क़ पा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। या हाँ हाँ, ये फिक्र का एक सोच का सफर है। खुदा की कसम इसमें सफर करते चले जाएं, आपके सामने मारिफ की दरवाजे खुलते चले जाएंगे। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो रब की इंदियत में जिंदा है, वो रब की इंदियत में जिंदा है। और क्या युरज़क़ून, वो वहाँ पे रिज़्क़ पा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे जहन में तसव्वुर जगह का था तो उनकी जगह इंदियत रब है, और तुम्हारे जहन में तसव्वुर रिज़्क़ का है तो मैं उन्हें रिज़्क़ दे रहा हूँ। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, उनके पास रिज़्क़ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई है कि जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहे, वो कत्ल गए हैं और फिर जिंदा है। अल्लाह अकबर, वो कत्ल गए हैं और फिर जिंदा है। और कैसे कत्ल हुए हैं? फी सबीलिल्लाह, वो सबील इलाही में कत्ल हो गए हैं, वो सबील इलाही के लिए कत्ल हो गए हैं, वो सबील इलाही की मोहब्बत में कत्ल हो गए हैं। फिर दुनिया को इतना तो ख्याल करना चाहिए, जो सबील के लिए कत्ल हो जाए वो जिंदा है, तो जो खुद सबील इलाही है। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। जो कातिल हो गए सबील इलाही के लिए, अगर अल्लाह उन्हें जिंदा तसव्वुर कर रहा है, अल्लाह उनकी जिंदगी पे दलीलें दे रहा है, अल्लाह उनकी जिंदगी की जगह बता रहा है, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ मुहैया कर रहा है, तो जिन्हें खुद अल्लाह ने अपनी सबील कहा है, जिन्हें खुद खुदावंद आलम ने सबील होने की सनद अता फरमाई है कि ये हस्तियां हैं कि जो मेरी सबील हैं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। जिन्हें खुदावंद आलम ने अपनी सबील करार दिया है, तो सबील के लिए कत्ल होने वाले तो जिंदा हैं, तो फिर जो सबील इलाही हैं यकीनन वो जिंदा हैं, तो जिंदगी बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, और बल्कि यहाँ पे जुमला अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, ये वो जो क्या खुदावंद आलम ने कहा था, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के नज़दीक जिंदा है और रिज़्क़ पा रहे हैं। उन्हें वो सबील इलाही में जो कत्ल हुए, उन्हें रिज़्क़ हयात देने वाली सबील है, उन्हें रिज़्क़ हयात देने वाली खुद सबीले इलाही है। बल्कि चले मैं जुमला और वाज़े करूं, सबील की तशरीह मैं 20 दफा आपके सामने पेश कर चुका हूं। एक जुमला और हदिया करके और फिर उस जानिब आगे बढ़ूं और अपने मौजू का ऐलान करूं। मौत के लिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ये असूल बनाया है कि मौत हर एक के लिए नहीं, मौत किसे है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। फिर तवज्जो, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तीन चीजों से हम इबारत हैं, जिस्म भी है हमारे पास, नफ्स भी है हमारे पास, रूह भी है हमारे पास। इन तीनों में से एक के लिए मौत का तज़किरा है, इन तीनों में से एक के लिए मौत का तज़किरा है। जिस्म के लिए मौत का तज़किरा इसलिए नहीं, ये जिंदा ही कब था कि इसे मौत आ जाए।
अल्लाह अकबर। हाँ, ये जिंदा ही कब था कि इसे मौत आ जाए। ये तो इसी मट्टी से वजूद में आया था, इसी मट्टी से बना था, इसी मट्टी में फिर मट्टी हो जाएगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसलिए इसके लिए तो जिंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। बल्कि किसी ने, मैंने शायद कभी आपके सामने तज़किरा किया था कि किसी ने अमीर कायनात से पूछा था कि नमाज की हर रकत में हर अमल एक दफा है, कयाम एक दफा है, रकू एक दफा है, जबकि सजदा 2 दफा रखा गया है। सजदा 2 दफा रखने की वजह क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, ये सजदे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की बाज़गश्त बता रहे हैं। तुम सर सजदे में रखकर मट्टी पे सर रख के उठाते हो और फिर मट्टी पे सर रख देते हो। तुम्हें हर रकत में खबर दी जाती है, मट्टी से उठाए गए हो, मट्टी में पहुंचाए जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली के सिवा ये तसव्वुर बता कौन सकता है कि मट्टी से उठाए गए हो और फिर मट्टी में ले जाए जाओगे। तो इस जिस्म तो जिंदगी का वैसे ही ताल्लुक कोई नहीं था। ये तो मट्टी है और मट्टी हो जाएगा। उसके बाद है रूह। तवज्जो, वो क्या है उसके बाद? रूह। और या रसूल अल्लाह, इस रूह आएगी तो रसूल ने इरशाद फरमाया था, रूह मिन अम्र रब्बी, इससे मौत इसलिए नहीं आएगी ये रब का अमर है। इससे मौत इसलिए नहीं आएगी ये रब का अमर है। इससे मौत इसलिए नहीं आएगी ये रब का अमर है। ओ अल्लाह के बंदो, जब अमर को मौत नहीं तो अमर को मौत कैसे आ?
रसीद कुरान की आयतों में लिखवा था। जो भी तिजारत का है ना रसीद ले लेता है, वो ये चीज के लिए रसीद लेता है। और अली वो अजीज है कि जो रसीद के आस पर नहीं लेता, जो रसीद कुरान से सफर करता है, जो लफ्ज़ों में नहीं लेता, कुरान की आयतों में लेता है। और जब उसने नफ्स बेचा तो उसने खरीद लिया है ना रसीद चाहिए, अब रसीद चाहिए। और उसने जिब्रील के जरिए रसीद भेजी, वमिन नास से मैं यशरी नफ्सहु बंदों में से एक वो भी है कि जिसने अपना नफ्स बेचकर मेरी मर्जियों को खरीद लिया। उसने अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की रज़ाओं को खरीद लिया है। जो खरीद लेता है चीज़ मलियत उसकी हो जाती है। रज़ाए अली की मलियत है, रज़ाए अली की मलियत है। जिसने रज़ी अल्लाह बना है वो अल्लाह को अली को राज़ी करे। वो अली को राज़ी करने की कोशिश करे। फिर जरूरी नहीं अगर अली राज़ी हो गया तो फिर जरूरी नहीं कि रज़ी अल्लाह ही हो जाए। जिससे अली राज़ी हो गया वो अली भी रज़ी अल्लाह हो सकता। सलाम इसलिए यहाँ जमाना है तवज्जो जमाना है वो ज़ाहिर है हमारे अक़ीदे के लिए है जिन्हें मानना है उनकी ज़िंदगी पर हम इतना इत्मीनान है कि जब हम उनके हरम के दरवाजे पर जाते हैं तो दाखिल होने से पहले हमसे दाखिल होने की इजाज़त लेते हैं।
मशहद शरीफ में रहने वाले की इज्जत हुर्मत पर वैसे ही इनकी हैबत में ईमान रखते हैं जैसे तब होना चाहिए जब ये सामने मौजूद हो। वो हमें यहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं। हम जहाँ जहाँ होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं। जो कहते हैं वो सुन रहे होते हैं। जवाब दे रहे हैं। जवाब देने वाजिब है। अल्लाह का सलाम करना मुस्तहब है। जवाब देना वाजिब है। जो वाजिब करते हैं क्या उसमें अमल नहीं करेंगे? उनको चाहने वाला सलाम करता है वो पलट के जवाब अदा करते हैं।
मेरे अल्लाह ये तेरी अपनी हिकमत है कि कितने हमारी साथ हिजाब डाल रहा है कि हम तो जवाब सुनते नहीं लेकिन ये तेरा लुत्फ है वफा फहमी बिल्लज़ी मुनाजातहिम कि तूने हमारे फहम को ऐसा खोल दिया है कि हम जब चाहे उससे सरगोशियां करते हैं।
सबील इलाही है जहां हम आ गए और इस सबील इलाही का इतराफ करने के बाद सब ज़बान से ये जुमले निकलते हैं जिन लोगों ने ज़ियारतें कर रखी हैं कौम तशरीफ ले जाइए मशहद चले जाइए जहां चले जाइए हरम के बाहर जो लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं उन लफ्ज़ों में बयान करते करते ये लफ्ज़ मौजूद होता है मेरे अल्लाह हम गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। वहां जाके जरूरी हो जाता है यहाँ आके तवज्जो बरबार है सलामत रहे मौला को जब वहां जाके लाजिम है वहां जाके पढ़ना जरूरी है वहां उस वक्त इजाजत नहीं जब तक दाखिल होते हुए ज़बान से ये फिक्रें न जारी हो जाएं और यहाँ पे मुसल्ला तो आपकी अपनी जगह है ना नियत इलाही को जाने के लिए अली की गवाही जरूरी है। अल्लाह अकबर इसलिए अकल वालों के लिए निशानियां हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। कहीं कुरान में नहीं है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अकल तो जानवरों के पास भी है। तवज्जो दाने मोहतरम, अकल तो जानवरों के पास भी मौजूद है। मैं कभी तुम्हारे सामने इस पर तकरीर कर चुका हूँ। अकल जानवरों के पास भी मौजूद है। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया आयातल लिउलिल अलबाब, निशानियां उलिल अलबाब के लिए है। जानते हैं उलिल अलबाब कौन है? उलिल अलबाब वो है जो अकल के साथ फिक्र से काम लेते हैं। तवज्जो 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 दाने मोहतरम, जो अकल के साथ फिक्र से काम लेते हैं, जो फिक्र के रहबार को महमेज करते हैं और फिर उस पे सफर करते हैं, उनके लिए निशानियां रखी गई हैं। लेकिन फिक्र को अल्लाह ने आजाद छोड़ा है कि सफर करो, लेकिन उस पे फिर हर उस फिक्र की राह पर, हर जगह पर तवज्जो, उस फिक्र की राह पर तुम बैठ गए ना, रहबार फिक्र पर, उसे महमेज करके तुमने चलना शुरू कर दिया। लेकिन हर जगह पे जिस तरह तुम्हारी दुनिया के सफर में जहां जहां तुम चलते हो ना, कहीं चुंगियां होती थी पहले जमाने में, अब टूल प्लाजे पाए जाते हैं। पाए नहीं, इस फिक्र की राह पर टूल प्लाजे हैं। उन टूल प्लाजों में टूल दे के गुजरना जरूरी है। लेकिन ये जो फिक्र का टूल प्लाजा है ना, ये तुमसे कोई पैसा नहीं लेगा, ये चेक करेगा कि तुम्हारी फिक्र का सफर वहां जा रहा है जहां हम ले जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए फिक्र को सफर कराओ, लेकिन मासूमीन के फरमान के साए में, उस साए से बाहर नहीं निकलना। वहां से बाहर निकलोगे फिर ये फिक्र सलीम नहीं, फिक्र इब्लीस हो जाएगा। हाँ, फिक्र सलीम के साथ सफर करना है। इसलिए इस इंशाअल्लाह अशरे में जो मौला की ज़ियारतें मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से बयान की गई हैं, उन ज़ियारतों से जुमले आपके सामने पेश करता रहूंगा कुरान की आयतों के साए में।
साथ साथ आयतें होंगी। हाँ हाँ, बहुत सारे मफ़ाहीम कुरान भी इंशाअल्लाह खुल के सामने आएंगे और यहाँ से हमारे फजाइल के बहुत सारे दरीचे भी मेरे मोहतरम दोस्तों के सामने खुलते रहेंगे। बस ज़ियारत का पहला जुमला और मैंने समेटा अपने बयान को, जहाँ से आप पहुँचे दरबार में, इजाज़त ली और दाखिल होते ही पहला जुमला है अस्सलामु अला मुहम्मद खातमुन नबिय्यीन। आए अली के पास हैं, सलाम मोहम्मद को किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए अली के पास हैं, सलाम मोहम्मद को किया जा रहा है। आए अली के पास हैं, सलाम मोहम्मद को किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद वहीं रहते हैं जहां अली रहते हैं, मोहम्मद वहीं रहते हैं जहां अली रहते हैं। और अगर जुमला समझ में आए, अगर मोहम्मद वहां रहते हैं जहां अली रहते हैं तो मोहम्मद गवाही भी उसी की कबूल करेगा जो अली की गवाही देगा। तवज्जो है। अस्सलामु अला मुहम्मदिन खातमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अला अमीन वहयिल्लाहि व अज़ाइम अम्रे। ऐ अल्लाह की वही के अमीन और अल्लाह के अमर को जारी करने वाले मोहम्मद, तुझ पे सलाम। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह की वही के अमीन, वही के अमानतदार, तुझ पे सलाम। और कौन के जो अज़ाइम अम्र, जो अल्लाह के मुहकम अम्र को जारी करने वाला है, जिसके दरवाजे से हर अम्र सफर करना शुरू करता है, उस मोहम्मद पर सलाम। कौन? खातिमा लिमा सबका, उन सब का खातिम है कि जो इससे पहले गुजर गए हैं। वल फातिहा लिमन, उस मुस्तकबिल, और जो मुस्तकबिल में आने वाला है उसकी इब्तिदा मोहम्मद से हो रही है। बल्कि आसान लफ्जों में तर्जुमा ये है, ऐ माजी की इंतहा और इस्तकबाल की इब्तिदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फातिहा लिमा मुस्तकबिल, ऐ माजी की इंतहा। अल्लाह अकबर। कल तशरीह करूंगा। ऐ माजी की इंतहा और ऐ मुस्तकबिल की इब्तिदा मोहम्मद, तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम। और फिर क्या इरशाद फरमाया, अजब लफ्ज़ है, खुदा की कसम। ये कहने के बाद वल मुहैमनु अला ज़ालिका कुल्ले, और फिर जो उसका है उस सब पर उसने तुझे निगहबान बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर चीज पर उसने तुझे निगहबान बनाया है। अभी तक तो यहाँ तक जब हम पहुँचे थे तो हमें समझ में आया था कि यहाँ सिर्फ अली नहीं है, यहाँ खातमुन नबिय्यीन भी मौजूद है। बल्कि फिर इससे आगे यहाँ से जुमला बढ़ा, मोहम्मद को सलाम करने के बाद अस्सलामु अला अंबियाइल्लाहि व रुसुलिही व इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह के सारे नबियों पर सलाम, अल्लाह के सारे रसूलों पर सलाम, अल्लाह के सारे पाक बंदों पर सलाम। इसका मतलब ये हुआ उसका जो है वो अली की बारगाह में। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी है, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो उसका जो है वो अली की बारगाह में है। उसके नबी हैं तो अली की बारगाह में है, उसके रसूल हैं तो अली की बारगाह में है, उसके पाकीज़ा बंदे हैं तो अली की बारगाह में है। जो जहां था वो जिंदा होके अली की बारगाह में आ गया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जो जहां था वो जिंदा होके अली की बारगाह में आ गया है। इसका मतलब जिंदगी का महवर और मरकज ही अली का रोज़ा है। यही जिंदगी है, हकीकी जिंदगी यहीं से है। जिंदगी का रिज्क यहीं से मिलता है। और न जाने जिन्होंने जिंदगी का रिज्क बांटना था, लोग उसी घर में मौत बांटने क्यों आ गए। उसी अली की बेटियां शाम और कूफा के बाजारों में क्यों आ गए। आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस अशरे में मैं तरतीब से मसाइब अपने सुनने वालों के सामने हदिया करता हूँ। कुछ हिस्सा मैं 14 मुहर्रम को आया था, मैंने आपके सामने बयान किया था। आज उससे अगली एक मंजिल बस मेरे मौला ने अपनी जिंदगी में जब
ज़ाहिरी खिलाफत थी कूफा में, तो अपने शहजादों को हुक्म दिया, हसन हुसैन अब्बास, जब से नबी की आंख बंद हुई है मेरी बेटियों ने सुख का सांस नहीं लिया। अजर कमल। नबी की आंखें बंद होने के बाद उन्होंने अपनी माँ का जख्मी पहलू देखा है। मेरी ज़ैनब माँ के जख्मों पे पट्टियां रखती रही है। मेरे हसन और हुसैन ने अपनी आंखों के सामने माँ को जख्मी होते देखा है। फिर उन्होंने, मेरी बेटियों ने रात के अंधेरे में माँ का जनाजा उठते हुए देखा है। वो बेटियां के जो लोगों से मेरी शजाअत के किस्से सुनती थी, उन्हीं बेटियों ने देखा कि एक तवील अरसे तक मैं घर से बाहर नहीं गया। अब इस कूफा में मेरी हुकूमत है, ज़ाहिरी बादशाहत है, जाओ मेरी बेटियों को ले आओ। वो आए और आके अपने बाबा की हुकूमत देखें, अपने बाबा का तर्ज हुकूमत देखें। शहजादों ने कहा बाबा हुक्म की तामील होगी। जब शहजादे चलने लगे, इमाम ने सरकार हसन मुश्तबा को बुलाया और बुलाकर कहा हसन रस्ते में ख्याल रहे, जहां ज़ैनब कहे मैं थक गई हूँ वहीं पड़ाव डालना, वहां से एक कदम आगे न बढ़ाना। हुसैन, अल्लाह अकबर, हुसैन दिन को पड़ाव डालना, रात में सफर करना मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ज़ैनब के महमल के कदमों के निशान भी कोई देखे। मैंने जुमला कह दिया, शायद पहुंचा नहीं पाया। फिर जाते हुए अब्बास को बुलाया, बुलाकर कहा अब्बास तुम्हारे दो काम हैं। पहला काम तो यह है काफिले के साथ साथ न चलना, काफिले के चारों जानिब 3 मील के इलाके में चक्कर लगाते रहना। खबरदार कोई शख्स अली की बेटियों के महमलों के करीब भी ना आने पाए। अल्लाह अकबर, कोई करीब भी ना आने पाए। और अब्बास तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब काफिला पहुंच जाए ना कूफे के बाहर, बराह रास्त कूफे में दाखिल ना हो जाना, पहले काफिले को बाहर रोकना, मुझे आकर खबर देना। मैं खुद अपनी बेटियों का इस्तकबाल करूंगा, मैं खुद ज़ैनब के इस्तकबाल के लिए बाहर जाऊंगा। शहजादे मदीना चले गए, शहजादियों को साथ लिया, जैसे हुक्म था वैसे हुक्म के मुताबिक सफर करते हुए काफिला कूफे के बाहर आया। हजरत अब्बास ने इमाम हसन हुसैन से कहा आका मौला, बाबा ने कहा था पहले मुझे इत्तला देना और फिर उसके बाद काफिले को लेके आना, पहले मैं बाबा को खबर दे दूं। गए शहजादे, जाकर मौला को खबर दी। मौला शहर के बाहर तशरीफ ले आए। करीब आकर जिस महमल पे जनाब ज़ैनब थी ना, वहां पे खड़े होकर अली ने धाड़े मार के रोना शुरू किया। अल्लाह अकबर, अली ने धाड़े मार के रोना शुरू किया। जैसे ही अली के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, महमल के अंदर से अपने बाप की आवाज को पहचान के कहा बाबा अगर मेरे आने पे रो रहे हैं तो मैं पलट जाती हूँ, मैं पलट जाती हूँ। अली ने रो के कहा मेरी बेटी तेरे आने पे नहीं रो रहा, कोई मंजर याद आ गया, आज तू आई है मैं इस्तकबाल करने आया। अल्लाह अकबर, मैंने पर्दे में जुमला कह दिया है, आज तू आई है मैं इस्तकबाल करने के लिए आया हूँ, ऐसा ना हो कभी कोई और मंजर आ जाए। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। शहजादों से कहा तुम बाकी महमल चलाओ, ज़ैनब के महमल की मुहार मैं खुद पकड़ूंगा, ज़ैनब के महमल की मुहार मैं खुद पकड़ूंगा। ज़ैनब के महमल की मुहार पकड़कर अली ने चलना शुरू किया। जैसे शहर का सदर दरवाजा आया, अमीरुल मोमिनीन मुहार को छोड़कर, लगाम को छोड़कर करीब आए और आकर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाओ, जरा पर्दा हटाओ। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाया। अली ने रो का पहचानो ये कूफे का सदर दरवाजा है ज़ैनब। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल फरमाए। पहचानो ये कूफे का सदर दरवाजा है ज़ैनब। बीबी की आंखों में आंसू आ गए, कलेजा कलेजा सहमे लगा, दिल बैठने लगा कि ये किस जगह पे बाबा क्या कह रहे हैं, ये कूफे का सदर दरवाजा है, पहचान लो। महमल का पर्दा गिर गया, चंद कदम और चले, अमीरुल मोमिनीन ने फिर आकर कहा ज़ैनब जरा महमल का पर्दा उठाओ, पहचानो ये कूफे का मरकजी बाजार है ज़ैनब। इस बाजार में बड़ा हुजूम होता
होता है ज़ैनब, इस बाजार से गुजरना बड़ा मुश्किल है ज़ैनब, ये बाजार बड़ा रश वाला, अजरुकुमुल्लाह, ये बाजार बड़ा रश वाला है ज़ैनब। ये कहते जा रहे हैं अली, ज़ैनब है कि रोती जा रही है। चंद कदम महमल और आगे चला, कहा ज़ैनब अब फिर पर्दा हटाओ। अब जो पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब पहचान, ये दारुल अमारा है। इस दारुल अमारा में शहर के सारे लोग बैठते हैं, यहाँ हाकिम कूफा बैठता है। अब दारुल अमारा का नाम आना था, ज़ैनब के सबर के बंद टूट गए। रो के कहा बाबा, ये बाजार और दरबार बेटों को बताए जाते हैं। बाबा मैं ज़ैनब हूँ, बाजार कहाँ, दरबार कहाँ, ज़ैनब कहाँ। अली ने रो के कहा बेटा, कभी ऐसी मंजिल आ जाती है बेटियों को बाजारों में आना पड़ जाता है। बाजार का नाम आया, रो के कहा मौला कोई और आए तो आए, जिसके अब्बास जैसे भाई है वो ज़ैनब कहाँ, बाजार कहाँ। यहाँ अली ने मातम किया और रो के कहा ज़ैनब कभी भाई मारे जाते हैं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे। बस एक लफ्ज मुझे और कहना है, एक लफ्ज और कहना है। रोने के दिन है, बस एक लफ्ज मुझे कहना है। अभी आई थी तो अली इस्तकबाल करने के लिए आए हैं, अली इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। पर्दे में लेके जा रहे हैं। शहर में ऐलान है, खबरदार कोई अपने घरों से बाहर ना आए, कोई घरों से बाहर ना आए। अली की बेटियों ने शहर से गुजरना है। लेकिन जब 13 मुहर्रम को हाथ यहाँ भगवा कर आई तो आज ऐलान बदला हुआ था। पहले कहा था कोई बाहर ना आए, अली की बेटी आ रही है। आज ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने हैं, आज अली की बेटियों को बाजार से गुजारा जाएगा। और जब बाजार से गुजरी लोगों ने इतने पत्थर मारे, ज़ैनब कहती है जब बाजार खत्म हुआ मैं सज्जाद को नहीं भेजा। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। वाला आपकी हाय कबूल करें। बस आखिरी लफ्ज़ है, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मुझे माफ करना, लेकिन क्या करूं, रोने के दिन है। अगर इन दिनों में भी नहीं रोना तो फिर कब रोना है। पत्थर खा रही थी, हर तरफ से लोग पत्थर मार रहे थे कि अचानक पत्थरों में आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन की बेटी मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त सय्यदतुन निसाइल आलमीन। आगे पीछे देखा, इन पत्थरों में सलाम करने वाला कौन है। अचानक निगाह पड़ी, दारुल अमारा के साथ एक लाशा लटका हुआ था, कटी हुई गर्दन से सलाम की आवाज आ रही थी। रो के पूछा ये किसका लाशा है। लोगों ने कहा ये मुस्लिम इब्ने अकील का लाशा है। रो के कहा 34 दिन हो गए। अजरुकुमुल्लाह, 34 दिन हो गए मेरे भाई को शहीद हुए। क्या तुम्हारे शहर में दफनाने का रवाज नहीं। अगले जुमले कयामत के जुमले हैं, कयामत के जुमले हैं। 34 दिन हो गए मेरे भाई को शहीद हुए, क्या तुम्हारे शहर में दफनाने का रवाज नहीं। एक जालिम हंसता हुआ करीब आया और कहने लगा ज़ैनब सिर्फ लाशा नहीं लटका हुआ, हुक्म है कूफे के हाकिम का, जो यहाँ से गुजरे पत्थर मार के जाए, पत्थर मार के जाए। 34 दिन हो गए लोग पत्थर मार रहे हैं। ये सारी बातें जनाबे हकीमा सुन रही थी। मुस्लिम की बेटी जब ये सुना बाबा का लाशा है, रोना शुरू किया, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। यही बैन करते हकीमा दुनिया से चली गई। जब हकीमा की रूह परवाज हुई ना, सकीना ने करीब आके कहा हकीमा तू तो सिर्फ लाशा नहीं देख सकी, और मुझे देख मेरे सामने खंजर चलाया गया और मेरे सामने बाबा का सर के मेला। मातमे हुसैन,